जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हो गई हैं और इसके पीछे का कारण है तहरीक-ए-लब्बे पाकिस्तान की बड़ी रैली निकल रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये रैली और इस चीज का आयोजन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और तहरीक-ए-लब्बे पाकिस्तान की बात करें तो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है और पॉलिटिकल इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा है। अक्सर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट रैलीज और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं और इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। काफिर काफिर की रैलीज निकाली हो जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। साथ ही सरतन से जुदा का नारा देने वाले और सरतन से जुदा का कॉन्सेप्ट आप सबको याद होगा, मुमताज कादरी और ये सारी चीजें जो हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की देन है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार सड़कों पर उतरी है। इसका मतलब साफ है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान में हो रहा है और जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है इनको काफी सारी चीजें नहीं भा रही हैं। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां हो रही है और अमेरिका को पाकिस्तान लिटरली पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस हैं उनको बेच रहा है और कहीं ना कहीं ये जो आउटफिट्स हैं इनकी जो साख है वो गिरती जा रही है। सबसे परेशान है और क्या कुछ नजर आ रहा है और इस सड़कों पर उतरेंगे तो क्या आलम होगा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी भी हमारे साथ हैं, हालांकि उनका गला खराब है बट पाकिस्तान को वो फूल चढ़ाने के लिए एकदम से आ जाते हैं। उमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, पाकिस्तान में साद रिजवी की पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग पार्टी कहें या फिर एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट कहें, ये सड़कों पर उतरते हैं जब भी तो बड़ा कुछ होता है। एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और इस बार निशाना अमेरिका इसराइल है। और ये जो कुछ हो रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं पाकिस्तान आर्मी की अमेरिका से, और दूसरी तरफ ये जो रिलीजियस आउटफिट्स हैं, जो एक्सट्रीम आउटफिट्स हैं, इनको वो नजदीकियां रास नहीं आ रही हैं और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लाखों की संख्या में इनके करोड़ों समर्थक हैं, ये लोग आते हैं सड़कों पर। तो बड़ा कुछ भयावह हो सकता है। किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि क्या कुछ आगे हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? अंबर जी, ये जो तहरीक नबेत पार्टी है पाकिस्तान में फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है, पंजाब में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और साद रिजवी की जो रेटिंग है सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान आफ्टर इमरान खान। इमरान खान को 60% पॉपुलैरिटी है, इनको 38% है। तो कहीं ना कहीं ये कोई मार्जिनल आउटफिट नहीं है, इनका सिक्का चलता है पाकिस्तान के अंदर। और देखिए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, कर्फ्यू लगा दिया है, सेक्शन 144 डाल दिया है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाने वाले रोड्स है उसके ऊपर बैरिकेड लगा दिए। इसका मतलब ये समझ लीजिए सिचुएशन बहुत खराब है। और वो गाजा का जो हुआ है, जो करार किया है पाकिस्तान ने, उससे वो नाराज है। और वो एक तरह से देख रहे हैं देश के जो रिसोर्सेज है वो अमेरिका को बेच रहे हैं। चाइना को बेच रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट्स है पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। ऐसा तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला ना कर दे, अमेरिका को अपना दूतावास इमरजेंसी में ना खाली कराना पड़े। इस हिसाब से दुम दबा के वो अफगानिस्तान से भागे थे, क्या इस्लामाबाद से भी भागेंगे या कराची से भागेंगे या लाहौर से भागेंगे, हमें नहीं मालूम। पर सिचुएशन खराब होती जा रही है। कल रात को पाकिस्तान ने काबुल पे हमला किया और बाद में भी उन्होंने ट्राइबल एरियाज पे भी हमला किया। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स को यूज किया गया। सोचिए, पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई है तभी जाके एयरफोर्स यूज किया जाता है। और आज ये देख रहे हैं कि तहरीक लबायत पार्टी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चक्का जाम कर दिया है। ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान का। इसको देख के अमेरिका जो एमरान मिसाइल दे रहा था उसने भी वो कैंसिल कर दी है। अंबर जी, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब से बदतर होती जा रही है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में खुद की जो उनकी एयरफोर्स है वो वहां पे अपने उनके सिटीजन जो बच्चे हैं, लेडीज हैं, उनको ऊपर मिसाइल छोड़ के 55 लोगों को मार दिया।
और आप ये देखिए कि ये चीज हो रहा है, तो आपको क्या ये कोलैप्स नजर नहीं आ रहा है? सबसे बड़ा बात है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है क्या वो सेफ है? सबसे बड़ा मुझे तो वो लग रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भीड़ है, और जिस हिसाब से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पेरू में चल रहा है, इंडोनेशिया में हुआ, नेपाल जैसी स्थिति अगर ऐसे हो गई, और ये लोग अगर वहां की करप्ट पॉलिटिशियन और उससे भी बिकी हुई आर्मी के अगेंस्ट आ गए, तो कंप्लीट रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादिस्ट टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान। ये समझ लीजिए नॉर्थ कोरिया जैसा ये पागल है साद रिजवी विद इस्लामिक थॉट प्रोसेस। वो तो बोलता ही है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में एटम बम, सर तन से जुदा की बात कर रहा है। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है कि इन लोगों को मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना आज नौबत आ जाए कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी को भीख मांगे कि हमें आके बचाओ। ये भी हो सकता है। शायद लोग इसको अहमियत ना समझे, पर जिस हिसाब से रेजिम चेंजेस हो रहे हैं ना, लोगों का गुस्सा, उसको मैनेज करना मुश्किल है। इनको 29 लाख वोट्स आए थे। 29 लाख वोट्स कोई कम नहीं होते। और सारे रमेश, सब के बीच में ये भी खबर है कि जो अमेरिका है उसने अपनी डील कैंसिल कर दी है, मिसाइल्स नहीं देगा पाकिस्तान को। और ये प्रेस रिलीज है, क्लैरिफाइंग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टैंडर्ड contract announcements on September 30th, 2025. The Department of War released a list of standard contract announcements which refer to an amendment to an existing foreign military sales contract फॉर के ब्लरी हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट इतना है कि इससे ये पता चल रहा है कि यूएस ने पाकिस्तान को अब मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में चल रही है, यूएस भी धीरे धीरे पल्ला झाड़ रहा है। तो मतलब जो कह रहे थे कि जब तक और जितना इस्तेमाल पाकिस्तान का यूएस कर सकता है उतना करेगा, उसके बाद पाकिस्तान को झटका। तो अब जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, और अब इस तरह की सिचुएशन, जो लोकल्स आ रहे हैं, आम लोग हैं, एंटी एंटी जो इसराइल और अमेरिका वहाँ पर सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जब से इन्होंने गाजा पीस और वो सारी चीज़ें की हैं। नतीजा क्या नज़र आने वाला, क्या होने वाला है पाकिस्तान का भविष्य? देखिए, जिस हिसाब से अभी सिचुएशन नजर आ रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, लॉकडाउन लगा दिया है, कर्फ्यू मार्शल लॉ जो भी आप समझ लीजिए जो है, इसका मतलब ये है कि वहां की जो आवाम है एक तरह से परेशान हो चुकी है। करप्ट मिलिट्री लीडरशिप, प्राइसेस राइज हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो चुके हैं। अभी जो बाढ़ आया था, फ्लड्स आया था, उसमें बताते हैं कि कम से कम 40-50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और यहाँ पे ये जनरल बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को बेच रहे हैं अमेरिका को, इसमें फायदा नहीं हो रहा है। प्रॉक्टर एंड कैम्बल जैसी कंपनियां निकल रही है, एक्सॉन मोबाइल, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर, ये सब निकल रहे हैं। प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, वहां पे सिर्फ टेररिज्म हो रहा है। ऊपर से अ, सब जगह वो आप अपनी हर जगह करार करते जा रहे हो और अपनी फोर्सेस को भेज रहे हो मरने के लिए। मेरे ख्याल से तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो शहबाज शरीफ और भुट्टो फैमिली सबको भागना पड़ सकता है। मुनीर की वाइफ को तो यूएस की सिटीजनशिप भी मिल गई, तो वहां के हुक्मरानों को मालूम है, इसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही अब्रॉड भेज दिए, सारी कंटिजेंसी मेजर्स पहले ही ले लिए। अब मुनीर इतने दिनों अगर यूएस में थे तो किसके लिए थे? आपको क्या लगता है? वो सिर्फ करार करने गए थे? वो वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी सिक्योर करने गए हैं, जो उनका करप्शन का पैसा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुनीर कुछ दिन के मेहमान हो, चंद दिनों में उनका भी अंजाम वैसा ही हो जो बाकी लीडरान का हुआ है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, अगर स्टोरी अगर कुछ हो जाता है, अगर बाई चांस इन्होंने अगर क्लैम्पडाउन किया और भीड़ अगर काबू में नहीं आती है, तो बहुत बड़ा एक तरह से चेंज आ सकता है पाकिस्तान में। और हमने देखा है नेपाल में क्या हुआ, हमने देखा है बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, सब जगह प्रॉब्लम चल रहे हैं।
तो समझ जाइए कि इधर भी रिस्क तो है, पर सबसे बड़ा रिस्क है इनके न्यूक्लियर वेपन्स। वो अगर इन अनपढ़ जाहिल और इन लोगों के हाथ में आ गए तो तकलीफ बढ़ जाएगी। और एक और तकलीफ एक तो चीज बढ़ेगी। देखिए, जी, जी। एक और एक चीज देखिए, अफगान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं और उसी समय पाकिस्तान को लग रहा है कि क्या उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी चल रही है। भारत ने तो बोल दिया कि हमारा पीओजे के आपकी बॉर्डर के साथ लगने वाला है, आपको हमको ट्रेड रूट देना है, ठीक है। और हमारी जो हम एक और एक बात कर रहे हैं कि काबुल में हमारा बेस भी हो सकता है, बेस। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पाकिस्तान ने कल हवाई हमला किया। डर चुका है पाकिस्तान को, डर लगने लग गया। ख्वाजा आसिफ बोल रहा है चांसेस ऑफ वॉर विद इंडिया इज हाई। हम तो चाहते भी हैं कि उमेश जी, उकसा तो वो खुद रहे हैं। अगर वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो जरूर जो अफगानिस्तान के मित्र देश हैं, अफगानिस्तान भी ऑफ कोर्स रिटेलिएट करेगा। और अगर ज्यादा ही इस तरह का करें, भारत को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और फिर अफगानिस्तान में तो चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, यूएस भी है, सबके सब वहां पर बैठे। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है, आपको नहीं लगता कि बहुत महंगा और औकात से ज्यादा पाकिस्तान को करने की उस पर आ गया है? देख, खैबर पख्तूनवा जो है वो अभी अफगानिस्तान में मिलेगा थोड़े दिनों में, देख लीजिए। वो ग्रेटर अफगानिस्तान बनने वाला है। हमने बोला था एक कद्दू को कैसे बांटेंगे, वो टाइम आ चुका है। अभी तो ऐसा भी है कि जनरल हेडक्वार्टर जो है रावलपिंडी में, वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड हो रहा है, मतलब एक्सप्लोड हो रहा है। इम्प्लोड मतलब इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन। अभी तो ऐसा अगर होता गया तो सारी एम्बेसी के लोगों को भागना पड़ेगा। सिचुएशन बहुत खराब है। समझ लीजिए फायर, टीयर गैस सब यूज हो रहे हैं। और सच में बोल रहा हूँ, पूरा देश जल रहा है। हर जगह प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, बलूचिस्तान, सिंध, सब जगह तो हो रहा है। कहाँ है पाकिस्तान स्टेबल? बिल्कुल, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो कभी रही ही नहीं है जब से पाकिस्तान बना है। ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है और ना ही वैसे नॉर्मल सी रही है। तो पाकिस्तान में इस तरह के आंदोलन जिसमें लोगों को लिटरली लोग अगर देखें या उसको सुने तो देख के डर जाएं, इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है। अब बॉम्ब ब्लास्ट हो, लोगों का मरना हो, इस तरह की तहरीकें बड़ा आम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की सिचुएशन ये बनती जा रही है, भारत को क्या लगता है आपको? भारत की पॉलिसी में कुछ बदलाव या भारत का क्या स्टांस हो सकता है? वेट एंड वॉच, सिंपल वेट एंड वॉच। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा बॉर्डर को फेंसिंग कर दो, हमें इनको अंदर नहीं लेना है, कोई भी आ जाए। इनफैक्ट अब मैं बता रहा हूँ, चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, उसने अपने डिप्लोमेट्स को अर्जेंट वार्निंग दी है। उनका इंटेलिजेंस बोल रहा है कि कुछ दिनों में सुसाइड बॉम्बिंग्स होंगे, फिदाइन अटैक्स होंगे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। बीजिंग को लग रहा है उसके 70 बिलियन डॉलर स्वाहा हो गए। इस्लामाबाद रहेगा नहीं रहेगा वही मालूम नहीं, बर्बाद हो जाएगा इस्लामाबाद। सबसे बड़ा बात यह है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको मरने देना चाहिए। आई शुड बी बोदर, दे डिजर्व इट। लेकिन वो बात तो सारी है, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, बगराम की बात हो रही है, उधर अमेरिका भी आना चाह रहा है, और अब ये है कि भारत बगराम तो अब वापस लेने नहीं देगा अमेरिका को। जिस तरह से जो कंफ्यूजिंग स्थिति नजर आ रही है, अमेरिका एक अलग बहुत ही डिफरेंट स्पॉट में यहाँ पर नजर आ रहा है। उसको बगराम वापस चाहिए, लेकिन पूरी स्थिति उन्होंने खराब कर ली है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर पूरे रीजन में एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की है, चाहे चाइना हो, भारत हो, अफगानिस्तान के साथ तो जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इस सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि पूरे जो रीजन है उस पे जो अमेरिका की पॉलिसी है, वो अमेरिका के लिए काफी भारी पड़ गई है, और अमेरिका अब यहाँ से चीजों को अंडू नहीं कर पाएगा, और जो डैमेज कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर अमेरिका। देखिए जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
कल ऊपर से ईजीएम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया रेडिकल इस्लामिस्ट ने। सोचिए, सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये पीछे कौन है? ये दोनों इंसिडेंट एक तरह से आइसोलेटेड नहीं है। देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन दैट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भी जैसे ही चालू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 भी ऐसे ही चालू हुआ था। ऑस्ट्रिया के कोई प्रिंस को मार दिया गया था। देखिए, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। इट्स ऑन अ, जो बोलते हैं ना, मैच बॉक्स के ऊपर बैठे हैं, एक छोटी सी चिंगारी लगी, पूरा एक्सप्लोजन चालू हो जाए। यूरोप में भी सिविल राइट्स चालू हो सकते हैं एनी टाइम। ये जो ये जो बेल्जियम में टेरर प्लॉट फॉइल हुआ है, उससे आप सोचिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और वहां पे ये जो रेडिकल जिहादी है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी है, ब्रीडिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उन्होंने तो बोल दिया है कि वो हिजाब के अगेंस्ट नया लॉ लेके आ रहे हैं। देखिए, रेडिकल इस्लामिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, और पाकिस्तान एक तरह से जीता ज्यादा एक एग्जाम्पल है। उसको देख के सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, लॉ मेकर्स, सबको समझ में आ रहा है। सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है, बट दबे स्वर में जो एक्शंस लिया जा रहा है उसको कब करना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहा था कि पैलेस्टीनियन लोगों के लिए हो रहा है, और पाकिस्तान ने अभी अमेरिका के साथ जाके वहां पे तहरीके लबैद को एक तरह से मौका दे दिया है। तहरीके लबैद भले फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है, भरोसा नहीं है, इमरान खान है नहीं, उनको बंद करके रखा है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लीडर है, आ भी सकते हैं पावर में, कोई भरोसा नहीं है। जरा सोचिए उमेश जी, साद रिजवी अगर पाकिस्तान में लीडरशिप पोजीशन में आ जाए, जो सरतन से जुदा करते हैं, तो मतलब क्या ही पाकिस्तान की तस्वीर नजर आएगी आप यहाँ से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा उनके न्यूक्लियर वेपन्स, उनकी मिसाइल्स। अनस्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज देयर। वो तो सरतन से जुदा बोल के तो वो तो और भी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेंगे, भारत के साथ युद्ध की बात करेंगे, बट दिस टाइम हम वी शुड नॉट शो एनी, हमें उनके ऊपर कोई भी दया भावना नहीं दिखानी है। वी हैव टू किल देम। दिस इज द ओनली वे वी कैन सर्वाइव दिस। पाकिस्तान के ऊपर हमने जब भी उनको मर्सी दिया है, उन्होंने हमको डसाई है। सिंपल सीधे, प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है। हम फॉरगिविंग नेचर के। जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की वार्निंग थी, कहीं ना कहीं वो हम उसको काफी सीरियस ले सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की बातें की हैं कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, जिस तरह की चीजें पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह की पूरी स्थिति बन रही है, उस सब के चलते। काउंटडाउन तो चालू हो चुका है। ये सब हर सारे पत्ते एक साथ खुल रहे हैं। बलूचिस्तान देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, अब ये पंजाब में ये चालू हो गया। पाकिस्तान में जब पंजाब में रावलपिंडी और इस्लामाबाद हो गया, तो और क्या चाहिए आपको, बताइए। वहां पे इंटरनेट कर्फ्यू बंद कर दिया गया है। मतलब कोई डर सता रहा होगा ना लोगों का। पब्लिक रिएक्शन कितना, ये ये सिर्फ साद रिजवी का नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान रिवोल्ट कर रहा है। इतना बड़ा सपोर्ट साद रिजवी के साथ नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा दिया है, इनके करप्ट मिलिट्री जनरल नहीं दिया है। चाइनीज ने तो अपने डिप्लोमेट्स को वार्निंग दे दिया है। क्या अमेरिका भी जल्द देगा, देखते हैं, क्योंकि दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। हमने सिर्फ बताया कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया तो क्या होगा। क्या शरीफ भुट्टो फैमिली और मुनीर फैमिली भागेगी, भी देखने वाली बात है। साद रिजवी अगर आ जाता है तो कैसा रहेगा पाकिस्तान, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हमारे ऊपर क्या होगा, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। सारे सिक्योरिटी जा रहे पॉसिबल सिनारियोस
वी हैव टू फिगर इट आउट, कैसा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, कैसे डील करना पड़ेगा। एक और रूम में मेरे ख्याल से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसका ऑलरेडी उन्होंने रूपरेखा बना दिया होगा। पाकिस्तान की अगर स्थिति का आकलन करें तो बद से बदतर स्थिति हर दिन होती जा रही है और भारत ऑफ कोर्स हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, मिलिटरली बात करें या फिर अदरवाइज ऑल्सो। और पाकिस्तान जो है वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है और सबसे जिस तरह की स्थिति चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं जिसमें बलोच, पश्तून, पीओजे और सिंध सभी तरफ आंदोलन चल रहे हैं और ऊपर से इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, सोने पे सुहागा। तो अब स्थिति जरा सोचिए। और ऊपर से इन्होंने गाजा पीस प्लान साइन कर दिया, उसमें जो सेंटिमेंट्स हैं तो हर तरफ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है और एंटी जो अमेरिका और इसराइल सेंटिमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पाकिस्तान के लिए जो मुसीबतें हैं, खासतौर से जो उनके खेत मार्शल हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि इस सब के चलते आसिम मुनीर कब तक खेत मार्शल बने रहते हैं या फिर साद रिजवी उनको टॉपल डाउन करके सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल इमरान खान तो जेल में है। और सब में क्या स्थिति बनेगी जब साद रिजवी सत्ता में होंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी सत्ता में नहीं है तो इतना तमाशा है, जब सत्ता में होंगे तो मतलब सरतन से जुदा, तो मतलब वैसे तो पाकिस्तान में ऑफिशियली है सरतन से जुदा, कोई भी किसी का सरतन से जुदा कर सकता है, लेकिन फिर स्थिति क्या होगी आप भी जरा सोचिए। उमेश जी, बहुत बहुत एक और आपका एक, धन्यवाद जी, एक और एक प्लीज आप न्यूज बैठ बता देता हूँ, इंडिया विल रीओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल अगेन। इंडिया ने बोल दिया है, मतलब इनडायरेक्टली रिकग्निशन दे दी है अब जी। तालिबान रेजिम को। ये तो अब उम्मीद थी, समझ में ही आ रहा था कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग रिकग्निशन टू अफगानिस्तान, तो तालिबान रेजिम तो मतलब ठीक है। आफ्टर रशिया, इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू रिकॉग्नाइज अफगान तालिबान। और एक चीज है, भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स को देने वाली है, 2 एयरक्राफ्ट देने वाली है अक्टूबर 17 को। तो उसमें सारे लेटेस्ट मिसाइल सब चीज है। तो हमारे जी। तेजस भी नेक्स्ट टाइम बरसेंगे, रफाल तो छोड़िए, हमारे तेजस बरसेंगे पाकिस्तान से। अब देखिए हर तरफ से पाकिस्तान घेरा जाएगा और वो पिटाई होगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान नहस नाबूद हो जाएगा। उमेश जी बहुत विनाश और बहुत विनाश विनाश और काले सर्वनाश हो, नहीं, जी विनाश और सर्वनाश होगा। जी, इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है, पाकिस्तान ने ये खुद अपनी खबर खो दी है। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। अमर। जय सिया राम उमेश जी।